तो फिलहाल मुझे ये हम्म। बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि ये इनको माल चाहिए तो इनके लिए तो 20-20 30-30 रुपए भी जो मिले बहुत है भागते चोर की लंगोट से। तो 20-30 रुपए तो मिलेंगे उसी सूरत में ना कि जब वो 470 कोई देगा, तो वो देता कौन है नीचे 470? ये खुद पहले अपना माल बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के सस्ता मिलता कैसे इनको? और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी ना, तरबेला में सोना निकला है, आई तो थी वो तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन। वो किस और दौर में सारे आई थी सर? पाकिस्तान के किस सारे दौर कर्जे उतर जाएंगे। किस दौर में और आई थी सर? चिरियोट से भी सोना निकला था। तो सर ये जी किस दौर पाकिस्तान जो है ना, कुछ कुछ देर के बाद चीजें बेचता रहता है। एक 85 टूटेगा तो ब्रेकआउट है, पूरा हफ्ता उसी उसी डोल्ड्रम में मार्केट को देखा है, तो अब क्या ब्रेकआउट है कि ब्रेकडाउन है? हुआ क्या है मार्केट में आपको क्या? अच्छा, अब ये जो चेरी है, ये दुनिया की नंबर वन सेलिंग कार है, और पिछले 10 साल से ब्रिटेन के अंदर नंबर वन सेलिंग कार है। सबसे पहले जी हमारे पास आ रहा है मुगल इंडस्ट्रीज, और ये वीकली के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो असेंडिंग चैनल था उसके अंदर जो नीचे चले गया था, वापस ये ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकआउट हुआ है। और इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड था पूरा, वो भी इसने तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू PSX दंगल। और दंगल के व्यूअर्स को मैं कहता हूँ कि भाई, आप लोग डॉक्टर साहब के मेंबर्स हैं तो डॉक्टर साहब का ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करते? अभी तो खैर हमारी ऑफर भी चल रही है जिसके बारे में आगे तफसील से मैं इंशाल्लाह ताला बात करूंगा। फिलहाल मार्केट के बारे में जानने में आप लोग ज़्यादा इस वक्त क्यूरियस होंगे कि हुआ क्या है बेसिकली पूरे हफ्ते। जो एक फॉर्मेशन थी मार्केट की लास्ट वीक, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी और बहुत अच्छी चल रही थी और बड़ी तगड़ी चल रही थी। लेकिन तो ये पूरा हफ्ता गुजरा है, खासतौर पे मंडे का दिन, उसके बाद मंगल को ऊपर जाना, फिर वेंसडे थर्सडे जो है वो मार्केट का डाउन साइड पे आना, और जुमे का दिन इतना पॉजिटिव बंद होना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव है, वो उसके पीछे एक तो वजह क्या थी और उसके दौरान आप लोग काम कैसे करेंगे? क्योंकि इस हफ्ते भी जरा देखा है, क्योंकि अब मार्केट का साइज बढ़ गया है, साइज इन सेंस के लोग काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब वो जो जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा आते हैं। तो अब नजर आता है कि भाई लोग ऐसी मार्केटों में परेशान होते हैं, तो उनको सही तरीके से पता चले कि काम इसमें कैसे करना होता है। सॉरी, व्हाट हैपेंड टू द मार्केट? हुआ क्या था मार्केट को इस तरह? क्या वाकई ये ईरान अमेरिका की वजह से हुआ था, या मार्केट अपना जो टेक्निकली थोड़ी सी एग्जेजरेट कर गई थी उसको सिर्फ सेटल कर रही थी? असल में वजह क्या थी ये 4 दिन उलट पलट होने की और आज इतना बढ़ गई उसके पीछे? अगर अगर हम इसकी पिछले दंगल की कंटिन्यूटी में आए, तो आपको मैंने एक बात कही थी कि ये जितने लोग पैसा लेके मार्केट में कूद रहे हैं, इनको माल चाहिए। हम्म। उसके लिए आपका वो कहते हैं ना, जिस तरह वो पांडे खड़काना, छनकना बजाना, वो छाजे हिलाना, घास फूस को बाहर निकालना, उन सही वो है। अब होता ही है कि देखें, इस तरह एक 60 रुपए का हपको, और कहाँ ये 150 200 रुपए का हपको, फिर 100 रुपए का FFC, फिर कहाँ 500 रुपए का FFC। तो इनके तो वो कानों में से धुएं निकल गए, वो जो इंस्टीट्यूशन है, कि बड़ा महंगा हम्म। माल हो गया हुआ है। तो अब ठीक है। उसमें 500 की जगह जब वो 470 पे भी चलो मिल जाए, चलो वो भागते जोर की लंगोटी सी। तो अब वो 30 40 रुपए भी अगर नीचे कोई चीज मिल जाती है, तो वो शुक्र अदा करके तो उसको उठा लेते हैं। लेकिन है कि सारे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। 30-40 रुपए में कोई इतना बड़ा परसेंटेज तो बनता नहीं है सर, वो इतना ज्यादा तो आप मिलता हुआ ना देखा बने। नहीं है। अब कमाल बात आप कर रहे हैं, जब आप जाते हैं बात दुकानदार से भाव ताव करते हैं, तो इतना है कि मिलता है, और क्या होता है? वो ये थोड़ी होता है कि ये कोई पठान है, वो जो है कि कारपेट जो है वो 1000 रुपए का देता देता 50 रुपए का देके चला जाए। 5-7% से कितना ही फर्क पड़ जाएगा सर बस वो इंस्टीट्यूशंस होता पर। है ना यार, मैं कह तो रहा हूँ कि जो भी ये मिल जाए, जो भी हाथ आ जाए वो काफी है। ये सही। आफ्टर ऑल वो खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसमें फिर वो हर तरह की अफवाहसाजी भी कर रहे होते हैं, और वो अच्छा। जंग भी तो कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज तो क्या, जंग का तो भी फैसला ही नहीं हुआ। चले अगर जंग पे ही था, फर्ज करें हम हम्म। ये मान लेते हैं कि ये जंग है, तो वो हाँ। जंग का तो हमें तो ये भी नहीं पता क्या हो सकता है। आज रात को हो जाए तो फिर 3000 पॉइंट किधर जाएंगे जो आज चढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये ऐसी बात नहीं है। बात वही है, इनको सामान चाहिए, ये उठा रहे हैं। और अगर आप जो टेक्निकल्स पे अगर आप बिलीव करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें वो जो लॉन्ग ग्राफ्स होते हैं ना, उनके ऊपर सेंस कर रही होती है मार्केट। हम्म। जो डेली की जो नॉइज है, या जो शॉर्ट टाइम फ्रेम की जो नॉइज होती है ना, वो डिफरेंट होती है। जी। अदरवाइज मैं अभी देख रहा था कि सोचें, जो आज मैं हैस्कॉल का चार्ट स्टडी कर रहा था, जी। तो आप ये यकीन जाने कि वो 2019 से जमा हो रहा है। हम्म। जिन्होंने जमा करना है ना, वो 2019 से जमा कर रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आज 2026 है, जी बिल्कुल। और वो मंथली के ऊपर जमा कर रहे हैं। हम्म। और वो मैकडी वहां से बता रहा है कि ये 2019 से शुरू हुए में। और हम्म। उसके नतीजे में ये है कि वो जिन जिन लोगों के पास है, मैं अभी एक जगह से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो किस किस के पास कितनी होल्डिंग पड़ी हुई है। जी जी।
तो अब बंदा देख के हैरान परेशान रह जाता है कि हर एक हाउस ने अपना माल वो इकट्ठा किया हुआ है हैस्कॉल का, जो जो भी उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। इस तरह तो होता है, इस तरह तो होता है सर हाँ, मार्केट्स और में। वो कितने साल लगाए हैं। और अब जो उसके अंदर वो अपनी प्राइस एक्सप्लोरेशन चलाएं, क्योंकि मार्केट में उसका जो माल है ही नहीं। आप देखें, ठक माल ही नहीं करके है। आज कैप लग गया है। जी जी। तो वो लोग भागते हैं कि भाई हमारे हाथ आ जाए, हमारे हाथ आ जाए, तो मार्केट में तो है ही नहीं। वो तो लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो अब वो उसके अंदर वो प्राइस एक्सप्लोरेशन चलाएंगे। वो 100 रुपए का ले जाएंगे, 50 रुपए का ले जाएंगे, 60 का ले जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, और सोचें उसका प्रॉफिट कितना है इस वक्त की मार्केट में, जहाँ के मार्केट ने ज्यादातर स्टॉक्स ने टॉप लगाया हुआ है। चलिए ठीक है, वो तो सही है, वो तो इस तरह होता है सर। इस तरह तो क्विक फूड है, बैंक ऑफ पंजाब है, हम नेटवर्क हाँ, है, काफ़ी सारे हाँ, तो ये फ्लाइंग फ्लाइंग है। जो काफ़ी जो सारे लोग स्टॉक्स हमने जो देखे जो हैं कि वो लोग जमा इस होते तरह हैं। के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, हाँ, तो अभी भी वो कमाएंगे ना मार्केट में। आप ये सोचिए कितने परसेंट कमाया है इसने। ये मेरा ख्याल है गालिबन एक 16 रुपए से चला है। इसने 16 रुपए जी से जी, अभी जो चला है, 16 16 रुपये से हाँ जी, 22 हो हाँ गया आज। जी, 22 हो गए। अच्छा, हम्म। उसके बाद उसने देखे एनसीपीएल और एनपीएल ने देखे कितना कमाया। हाँ, उसके बारे में तो पाँच बात पाँच सौ करनी है। परसेंट कमा गए। जी 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 जी, उसके बारे में तो हमने बात करनी है। तो फिलहाल मुझे ये बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि ये इनको माल चाहिए, तो इनके लिए तो 20 20 30 30 रुपए भी जो मिले बहुत है, भागते चोर की लंगोट से। तो 20 30 रुपए तो मिलेंगे उसी सूरत में ना, कि जब वो 470 कोई देगा, तो वो देता कौन है नीचे 470? ये खुद पहले अपना माल बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के सस्ता मिलता कैसे इनको? खुद ही ऑर्डर लगाते हैं कि जाओ देखा करें कि ये कितने ऑर्डर इन्होंने लगाया हुआ है बेचने का और खरीदने का। खुद ही लगा के बाद में उसको खत्म कर देते हैं, लोग बेचना शुरू करते हैं, ये फिर उठाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं एक नहीं, लोग आर्ट तो है। ये बड़े बड़े वहां पे बैठे होते हैं जो कंप्यूटर्स के कैसे, ऊपर ही बंदे हैं इनके। हाउ, ये होता कैसे, मतलब अगर 500 रुपए का इनका एफएफसी इनके चल रहा है, देखें तो उनका क्या 400 का ये रखा जो हुआ है जो जो बड़े बड़े 460 तक जो बेच रहे बड़े हैं? बड़े जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं ना, इनके जो हम्म, कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो हमसे डिफरेंट होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं। ठीक है। हमें कभी भी वो नजर नहीं आएगा कि जी ये 1 करोड़ शेयर का इसने ऑर्डर लगाया हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उनके पास 400 रुपए की खरीद है कि वो 460 तक बेच रहे होते हैं 500 का स्टॉक? कौन? आप कह रहे हैं ना कि उथल पुथल करते हैं मार्केट में, तो उथल पुथल करने के लिए जो मीज़ान बैंक नहीं तो वो 460 का उसके है। लिए तो रिटेलर के पास माल पड़ा हुआ है ना, उन्हीं को पैनिक कराते हैं, उन्हीं से छुड़वाते हैं। पैनिक कैसे करवाते हैं सर? पैनिक करवाने के लिए तो माल पहले नीचे आना चाहिए ना। वो मैं गिरता हुआ स्टॉक देखूंगा तो मैं पैनिक करूंगा, मैं अगर रेट पे देख रहा हूँ कि खड़ा हुआ है, नहीं, तो मैं पैनिक पैनिक कैसे अफवाह करूंगा? से कराते हैं ना। जब अफवाह फैला देते हैं, 3 दिन पहले ही अफवाह फैला दी कि जी जंग हो रही है, जंग हो रही है, तो रिटेलर के रिटेलर तो रिटेलर के पास इतना माल नहीं होता कि वो 480 का मीज़ान बैंक 460 करते सर। नहीं नहीं, लेकिन रिटेलर अपना माल छोड़ के भाग तो रहा होता है ना, उनको तो माल वो छोड़ चाहिए। के भागेगा, 4 5 रुपए का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। मीज़ान बैंक खासतौर पे लेकिन ओजीबीसी एफएफसी, इनके देखें, इनके बात वॉल्यूम्स यह है बहुत कि ज्यादा हैं शेयर्स के। कुछ बात यह है कि एक देखें, 3 4 फैक्टर्स तो एक मार्केट के अंदर लगातार चल रहे होते हैं। एक तो वो था जिन्होंने ये दिसंबर क्लोजिंग करनी थी और उन्होंने अपना माल बेचना था और अपने प्रॉफिट्स बुक करने थे। दूसरे वो है जिन्होंने ये जो है क्या, ये जो रिटेलर्स हैं, इन्होंने अपना, यानी कि जब ये अफवाह आती है तो ये छोड़ के भागते हैं। और तीसरे हम्म। वो हैं जो कि जिन्होंने अभी जो नया इस वक्त पोजीशनें लेनी है, वो आके तो वो चेंज ऑफ हैंड्स कर रहे हैं। इंश्योरेंस वालों ने बेचा तो बैंक वालों ने खरीदा, तो बैंक वालों ने बेचा तो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। तो मतलब है कि ये इस तरह की खरीदारी जारी तो रहती है ना मार्केट में। जी तो जी उसमें तीसरा ये है, चौथा ये है कि ये जो आपने देखा है कि इस वक्त अच्छा भला बदला खड़ा हुआ है जी, मार्केट में। बिल्कुल ये बात तो है, इंटरेस्ट बहुत और ज्यादा है और स्टॉक में। और जब ये इस तरह की अफवाह साजी आती है तो फिर उनकी मार्जिन कॉल्स भी सबसे हिट हो ज्यादा, रही होती हैं। हाँ सबसे ज्यादा और बदले का माल छूटता है। वो माल मार्केट में बिकने आता ही आता है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह और रहे हैं। जब वो माल मार्केट में बिकने आता है, तो बाकी भी बेच के भाग रहे होते बिल्कुल हैं। उन्हें क्या बिल्कुल सही। पता कि ये क्या बिक रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट आपका मिल गया मुझे, कि ये जो सबसे ज्यादा जो माल छूटता है वो बदले वालों का ज्यादा छूटता है, जो पैनिक मार्केट में आता है या अफवाहें क्योंकि फैलती जरूरत हैं। से ज्यादा हुआ हुआ है ना। हाँ, 8 8 10 10% जो स्टॉक टूट रहे होते हैं, वो बदले वालों का, मतलब के जो लोग मार्जिन में काम करते हैं, वो मार्जिन फ्यूचर के अंदर उनका माल ज़्यादा बिक रहा होता है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो ऐसी डिसरप्शन के अंदर आती है। अच्छा, अब आपके सवाल से ही सवाल निकालूंगा। अब ये जो आप कह रहे हैं कि भाई 90 रुपए का हप्को, या जो है वो 200 रुपए का एफएफसी, या 100 रुपए का एफएफसी, या 80 रुपए का मीज़ान बैंक, अब तो 480 पे खरीद रहा है। 80 पे नहीं खरीदा, चलें ठीक है, उस वक्त मुल्क के हालात दूसरे थे, बाकी सारी चीज़। वाई दे आर इंटरेस्टेड नाउ? सिर्फ एक ही वजह है कि बाकी कोई वेन्यू नहीं है स्टॉक मार्केट के अलावा, इसी वजह से ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर फोकस्ड है? और कोई, मैं तो आपको 50वां कह के और कोई बिजनेस ही सिर्फ नहीं एक है ही वजह है, पाकिस्तान बस एक ही वजह, यही में। एक वजह ही है। वजह है, एक ही बिजनेस चल रहा है, वो स्टॉक मार्केट है। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है।
सही सही, बिल्कुल ठीक। और वो तो भी अब आप देखें कि वो जो 40-50 कंपनियां हैं उन्हीं के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, वही ऊपर को हम्म, जा रही हैं, उन्हीं की वेल्थ में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्योंकि अब नया बिजनेस आप खुद सोचेंगे, नई एफएफसी कैसे लग सकती है, नई ईफर्ट कैसे हाँ लग नहीं नहीं, सकती है, बिल्कुल ये बात तो सही कह नया रहे हैं। एंग्रो एच कैसे लग सकता है, मुझे बता दें, नया यूबीएल कैसे बन सकता है। नहीं, इन रेट्स पे भी नहीं लग सकता, और लग वैसे भी नहीं लग सकता, और इन रेट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं लग ना सकता, लग बिल्कुल। सकता है, ना इन रेट पे लग सकता है, ना अगले और रेटों पे लग सकता है। और रेटों पे लग सकता है, सही कह रहे हैं आप। तो अभी इस वक्त जो है मार्केट में, अच्छा पिछले हफ्ते आपने मुझे बता रहे थे कि मार्केट के अंदर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, एक 80 टूटेगा तो ब्रेक डाउन है, एक 85 टूटेगा तो ब्रेकआउट है। पूरा हफ्ता उसी उसी डोल्ड्रम में मार्केट को देखा है, तो अब क्या ब्रेकआउट है कि ब्रेक डाउन है? हुआ क्या है मार्केट में, अब क्या अगला डबल हफ्ता टॉप किस तरह? लगेगा अभी तो, डबल टॉप लगेगा, डबल टॉप। 189 का डबल टॉप लगेगा अभी फिलहाल? हाँ जी। ठीक है, मतलब अभी वहां अगले पे हफ्ते जाके आप यहाँ से, देखेंगे, अच्छा क्योंकि एक अभी 85 तक पे बंद हुई है तो जरा अगले हफ्ते वॉल्यूम्स, 4,000 पॉइंट। वॉल्यूम्स देखे, वॉल्यूम्स की क्या वॉल्यूम्स सिचुएशन है आज देखे अच्छे ना, हैं, चार्ट खोलिए। 381 मिलियन डॉलर्स के वॉल्यूम्स हैं आज, और मैं चार्ट अपना शेयर करता हूँ जी, बिल्कुल इसको ये जो है। वीकली पे और डेली पे देखे ना वॉल्यूम्स। वीकली पे तो बड़ा जबरदस्त वो किस्म की, सर मैं बताता हूँ, फिलहाल तो ये डेली की पोजीशन है, 3,642 पॉइंट आज प्लस साइड पे है। 381 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज काम हुआ है, जो कि इस हफ्ते में में कहेंगे लगाए ना, वो तो एमए लगाए अच्छा ना, है। मूविंग एवरेज लगाए इसकी, इसकी जरा मूविंग एवरेज लगाए, इसकी जी जी, वॉल्यूम की। ओके ओके ओके, वॉल्यूम की आप कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। वॉल्यूम की मूविंग एवरेज भी हम लगा देते हैं सर, वॉल्यूम एम में। ये सर वॉल्यूम एम में आ गई, उससे तो फिलहाल नीचे है, 20 एम से। हाँ, हाँ 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे वॉल्यूम है, अभी बट भी नहीं है, बट वॉल्यूम ठीक ही ठीक है, है। ये हाँ वॉल्यूम ठीक इतने है, हौसला अफजा नहीं है। हाँ। हौसला अफजा नहीं है जो इस तरह के वॉल्यूम हाँ, यहाँ इसको पे लग रहे वीकली थे पे करें, मार्केट, उस तरह के वीकली पे नहीं है। करें, वीकली पे। वीकली पे आ जाएं तो कैंडल की जो सबसे बड़ी फॉर्मेशन है सर, वो एक अच्छी, देखिए, एक अब अच्छी ये कैंडल है। ये 2 हफ्तों से वॉल्यूम्स गिरे पड़े हैं, वो देखें, ये अभी भी पिछले दो, जो उससे पहले 2 हफ्ते थे उनमें वॉल्यूम्स ठीक थे। अब इस हफ्ते नहीं, वॉल्यूम कम एक हुआ है। हफ्ते से, इस हफ्ते जी जी, गिरे हैं। इस हफ्ते वॉल्यूम कम हुआ है। इस हफ्ते वॉल्यूम कम हुआ है, पिछले हफ्ते आप बात यही कर रहे थे कि मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी है, मैं ब्रेकआउट होता हुआ देख रहा हूँ। वो इस हफ्ते हम्म। ज़रा लिक्विडिटी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होती हुई सी नजर आई है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है आज के दिन में, जो एक पासा पलटा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये डबल टॉप की सिचुएशन है अगले हफ्ते। जी जी जी। ठीक है उसके ठीक है ऊपर ही पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है, इसमें अगर आरएसआई लगा दें तो इसका भी पता चल जाएगा, डाइवर्जेंस तो नहीं बन रही कोई। जी बिल्कुल, RSI हम बिल्कुल लगा देते हैं सर, RSI ये हमारा फिर हाँ देखे ना, सही। फिर डाइवर्जेंस का ही बन रहा है सिलसिला, वहां से फिर सेलिंग आ रही है। वीकली पे तो कंटिन्यूड है और डेली में बन चुकी है, अच्छा 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 हाँ। मैं दंगल के व्यूअर्स को बताता चलूँ जी, शुरू में जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करते आप, तो खैर अभी जो हमारी ऑफर चल रही है, बड़ी खुशी बड़ी ऑफर, उसके ऊपर डॉक्टर साहब के जो ग्रुप है उसकी भी सालाना सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ चल रहा है। वैसे तो हमारी तमाम प्रीमियम सर्विसेज पे 50% ऑफ चल रहा है फिलहाल, सिवाय ट्रेड विद सुफियान ग्रुप के, क्योंकि उसकी जो सब्सक्रिप्शन की जो ऑफर थी वो लास्ट संडे खत्म हो गई थी। उसके अलावा अभी तक तमाम ऑफर्स के ऊपर हमारे 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी सब्सक्रिप्शन भी आपको, अगर पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 50% ऑफ यानी कि 31,500 पे मिल जाती है। और ये सर्विस भी, मतलब ये ऑफर भी बेसिकली खत्म होने जा रही है संडे की रात 12 बजे तक, यानी कि कल रात 12 बजे तक का ही आपके पास वक्त है। आप नंबर पर रब्ता करके ये सर्विसेज ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जी, ये 959 मेंबर्स हैं, तो जगह भी कम ही रह गई है गालिबन। 1024 की जगह होती है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप कहेंगे तो ऑलमोस्ट कोई, मेरा ख्याल है 70 बंदे मजीद आ सकते हैं, 70 टू 75 लोग मजीद आ सकते हैं, तो जगह भी कम है और लिमिटेड टाइम है। संडे की रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगी 31,500 में, पूरे एक साल की सब्सक्रिप्शन, यानी 31 दिसंबर 2026 तक की आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। और फिर डॉक्टर साहब के ग्रुप के ऊपर वैसे तो उनके एनालिसिस वगैरह तो चल ही रहे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमने हर मंथ जो है वो तमाम मेंबर्स के लिए जूम सेशन भी वहाँ पे शुरू कर दिया है, जो कि इस हफ्ते, इस महीने का भी अभी होना बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा। तो नंबर है जी 0336244466, दूसरा नंबर है 0336120544, दोनों में से किसी भी नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको डॉक्टर साहब के ग्रुप की सर्विसेज लेनी हो या इसके अलावा भी बाकी सर्विसेज लेनी हो तो आपको तफसीलात मिल जाएंगी। सेशन जो है ना, जूम सेशन, वो जी 25 जनवरी को है। हाँ, हर महीने के लास्ट संडे को हमने रखा हुआ है, हर महीने के लास्ट संडे को हमने रखा हुआ है, तो इस महीने का अभी जनवरी का बाकी है, तो संडे तक आप इंशाल्लाह कर लेंगे अपनी सब्सक्रिप्शन, तो अगले संडे आपको जूम सेशन भी मिल जाएगा। तो सर अगला हफ्ता आप जैसे आप कह रहे हैं कि 189,000 तक मार्केट फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि RSI की एक डाइवर्जेंस भी खड़ी हुई है, मार्केट अपने आप को थोड़ा बहुत करेक्ट करके जो चल रही है। तो इसमें अगले हफ्ते की क्या स्ट्रेटजी होगी? ये हफ्ता तो आपने बताया था कि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है, वो हमने देखा भी, पीर और मंगल को। उसके बाद मार्केट साइडवेज में गई, आज का दिन ने उसने सारा पलट दिया है। अब अगला हफ्ता किस तरह हो सकता है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या मैं टॉप की तरफ जब मार्केट जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करके काम करूं, या व्हाट टू डू नाउ?
खोलूं मैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप सिर्फ, आपको जो मैं जो चीजें दिखाऊंगा ना, तो जरा आप बस वो देखते जाइएगा। इसमें सबसे पहले तो हम देख लें कि डाउन ट्रेंड में, प्योर डाउन ट्रेंड में कितने स्टॉक्स हैं इस वक्त। इसमें डेली ब्रेकडाउन आ गया, वीकली ब्रेकडाउन आ गया, मंथली ब्रेकडाउन आ गया, ऑल सेक्टर्स आ गए। और ये, इसमें भी हम ऑल कर लेते हैं, तो इसमें जब हम ये देखते हैं तो सिर्फ ये देखें, प्योर डाउन ट्रेंड में कुछ भी नहीं है। ये ठीक है। देखें, बिल्कुल सही। टोटल 3 स्टॉक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्योर अप ट्रेंड में कितने हैं। हम्म। उसमें आ जाता है मंथली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट। ये देखें, ये प्योर अप ट्रेंड के अंदर इस वक्त जो स्टॉक्स है ना, वो हैं 31। 31 ठीक है। ये केएसई ऑल में है हम। ओके। अच्छा, अब आप ये देख लें, इसमें थल है, एसईपीएल है, रूबी है, रेडको है, पीपीएल है, पैकेजेस है, बड़े बड़े स्टॉक्स ले लेते हैं। जी। ओजीडीसी है, एनसीएल है, एनबीपी है, फिर एमडीटीएल है, मीडिया टाइम्स है ये, फिर लॉटकैम है, फिर हम्म ये कोहिनूर पावर है, जेवीडीसी है, फिर उसके बाद इमेज है, फिर उसके हम्म। बाद ये हैस्कॉल है, फिर जी जीएचएनआई है। फिर इस तरह आप ये देख लें, सीईपीबी है, एट ये एटीएलएच है, और जी। ए जी के डी एस एल है, और ए के बी एल है। ये भी नहीं, कि बड़े बड़े मशहूर मशहूर स्टॉक्स ये हैं जो कि अप ट्रेंड में है, ठीक। बिल्कुल। मंथली भी, वीकली भी, और डेली भी। ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अच्छा, बस आपको ये बताना था कि डाउन ट्रेंड में कुछ नहीं है, अप ट्रेंड में, ये प्योर अप ट्रेंड जो है उसमें 31 स्टॉक हैं। अब आ रहे हैं कि रेंज में क्या है, जो कि पूरी मार्केट जो है ना, लोगों के जो लोग फंसे हुए हैं ना, वो जी। रेंज में फंसे हुए हैं। ये देखें, मंथली भी रेंज, ओके। वीकली भी रेंज, और डेली और भी डेली रेंज। भी रेंज। अब ठीक है। हम आ जाएं, ये देखें, ये पूरी मार्केट जो है ना, ये डेली रेंज के, ये इस रेंज में फंसी हुई है। और ये आप ये देखें, ये कितने स्टॉक्स हैं, ये देखें। अब ये ठीक डाटा है। जो है, ये तो कोई भी स्टडी नहीं करता ना, ये तो सिर्फ हम लोग ही स्टडी कर रहे होते हैं। ये देखें, सही है। खत्म होने में ही नहीं आ रही है लिस्ट। और ये मैं 143 स्टॉक्स हैं जी बिल्कुल। जो कि रेंज के अंदर है, बिल्कुल। और जिसके अंदर आप पोजीशन लेते हैं और फंसे रहते हैं। एक दिन बढ़ गई, दूसरे दिन गिर गई, दूसरे दिन बढ़ गई, तीसरे दिन गिर गई। जी जी। तो ये आपको मार्केट की समझ आनी चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। तो आपने अगर पोजीशन लेनी है, तो प्योर अप ट्रेंड्स वाले स्टॉक्स में लेनी है। ठीक है। नहीं तो फिर अगर वो आपके पास, अगला हफ्ता मैं करूंगा क्या, हाँ, 189 के पास मैं सेल करूंगा विद इन द रेंज वाले भी या ब्रेकआउट वाले भी, या मैं करूंगा क्या, करना क्या है अगले हफ्ते? नहीं नहीं, उसमें भाई देखिए, आपने अगर उनमें पोजीशन ली होगी ना, जो प्योर अप ट्रेंड में है, तो वो जी चाहे जी। वो जो कुछ भी हो रहा है, वो अपना सफर जारी रखेंगे, जो भी जिधर को ओके। भी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल तो सही है। ये थोड़ा है कि सारी मार्केट ही गिरना शुरू कर देती है। सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो अप वो ट्रेंड तो वाले आपको पैनिक पैसा फैलता बना है, के तो वो एक देते अलग रहेंगे। बात है। सही है। अप ट्रेंड वाले पैसा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है बात सर। यह है कि वो फिर मंथली ग्राफ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो यहाँ आप पर डेली नॉइज को अगर आप ओवरलुक कर दें, जी तो मंथली ग्राफ का तो कोई, मतलब डेली ग्राफ को तो कोई पूछता भी नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। तो स्ट्रेटजी समझ आ गई है डेली कि ग्राफ में तो आपने ट्रेड करनी है, वो करते रहे। हाँ, जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो उसमें कोई फिलहाल अगले हफ्ते भी अगर मार्केट डबल टॉप भी बनाती है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, ऑयल सेक्टर में क्या हुआ है सर, इतना इंक्रीज हुआ है ऑयल सेक्टर, जो 10-10% बढ़ गए हैं, ओजीडीसी पीपीएल खासतौर पर, फिर अटक रिफाइनरी भी चलता हुआ देख रहे हैं, पीएसओ भी देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इनके जी अंदर, जी। क्या कौन सा सोना निकला है सर सर, रिकॉर्ड से? वो होता ही है कि हर बार ही वो खबर उड़ जाती है, जो पिछले 3 साल से उड़ रही है, कि इनको डिविडेंड बहुत ऊपर का आ रहा है। ओके। तो वो उस चक्कर में स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, बस कि भाई अभी 50 रुपए उसने डिविडेंड देना है, 100 रुपए उसने देना है। और अच्छा, आईएमएफ से बात कर रहे हैं कि ये ओजीडीसी पीपीएल ने डिविडेंड देना है, और पीएसओ ने। सिर्फ और ये एक ही डिविडेंड बात? देके तो सर, और डिविडेंड देके सर्कुलर डेट खत्म करना है, ये दोबारा से अफवाह उड़ गई है, और वो चढ़ना शुरू कर गए। सिर्फ सिर्फ उसी के ऊपर ही चल रहे हैं ये दोनों? तो हो और की होना है, और ये भी मैं बता दूं कि कुछ नहीं होना। नहीं है सर, होर हुआ है, हुआ है। अभी जो है वो, अगर सिर्फ ओजीडीसी की बात करें तो इसने अभी जो है पिछले दिनों में जो जो डिस्कवरी की थी 4,000 बैरल्स पर डे की है। उससे पहले जी गालिबन जी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई शायद 3,000 बैरल्स पर डे की डिस्कवरी थी। अभी भी एक फिगर आ रहा है, आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आनी थी, वो आज मतलब जुमे इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो बात कर रहा हूँ, तो वो आज नहीं आई तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आएगी। तो वो बहुत बड़ी एक डिस्कवरी है, अब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्कवरी के बारे में बात आ रही है। उसके बाद दो हम्म। मजीद डिस्कवरी बाकी हैं, एक ही वेल के अंदर 5 डिस्कवरीज कर रहे हैं ये दोनों भाई बहन। ओजीडीसी का सबसे बड़ा स्टेक है, पीछे पीपीएल लगा सर, हुआ है। मेरी बात सुने।
जब होएगा उस वक्त देखेंगे। तो आपने तो तरबेला डैम से भी सोना निकाला हुआ है, मुझे ना इस तरह की बातें ना बताया कर। सर जी मैं बात छोड़े बता परे। रहा हूँ उसके वो पीछे तो उसके वो उसकी वजह से मटेरियल स्टॉक चल इन्फॉर्मेशन रहा आई है। थी ना। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी ना, तरबेला में सोना निकला है, आई तो थी वो तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन। वो किस और दौर में सारे आई थी सर? पाकिस्तान के किस सारे दौर में? कर्जे उतर जाएंगे। किस दौर में और आई थी सर? चिरियोट से भी सोना निकलाया था। तो सर तो जी ये किस दौर पाकिस्तान जो है ना, कुछ कुछ देर के बाद चीजें बेचता रहता है। मैं कह रहा हूँ किस दौर में आई थी वो? वो आती रहती है, छोड़े परे, जिसमें भी आई थी। आखिरी किस दौर में आई थी सर? तो यार मुझे नहीं पता किस दौर हाँ में तो आई थी। बस ये जो अभी इस दौर की आ रही है वो ये आ रही है कि ऑयल सेक्टर में अच्छी खासी अभी जो है वो डिस्कवरीज हो रही हैं। उसकी बिना के ऊपर खैर ऑयल सेक्टर चल रहा है तो अभी वैसे। सिर्फ ये है कि आप अभी सिर्फ ये है कि आप दुआ करें कि हमारे जो ये इंडस्ट्रियल जो चीजें बिक रही है ना, मिलिट्री वाली, बस ये बिकती जाए, तो जो भी 20-30 अरब डॉलर जो हम इकट्ठे करें, तो चल है हमारे वो को तो। सांस में सांस हाँ आए। वो तो होता रहेगा तो वैसे क्या समझ रहे हैं ऑयल सेक्टर में चलें? आप कह रहे हैं सर्कुलर डेट, मैं कह रहा हूँ डिस्कवरी जो भी है उसके पीछे वजह अच्छी ये बात है, मैं तो जी कहता रहा जी हूँ कि देखिए, जी जी हम मैं हमें कह रहा हम हूँ इस चीज से मावरा है कि ना ना मैं सोना निकलना है कि तेल बिल्कुल निकलना है। बिल्कुल हम हमारा ये है कि ताल्लुक जो प्राइस से। चीज, हमारा ताल्लुक हाँ प्राइस से, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं आप। जो चीज तो मैजिक लाइन तोड़ जाती है, जी जी। जो चीज मैजिक लाइन, देखें, हमारा तो सिंपल सा असूल है, ये हम्म। मैजिक लाइन लग गई, ठीक है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ, देखें मुझे जरा अच्छा खोलने दे दे। चले खोल लें सर, मार्केट ने भी खोल दी थी 4 दिन पहले। एक दिन हाँ पहले जी, बल्कि हाँ जी, 4 दिन तक। जी जी जी, मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, फिर आप जी जी देखें, जी। फिर ना आप मुझे कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है ठीक है। फर्ज करें कि अब हमने ये हम डेली पे आ गए, ये अब देखें, पहले मैं अभी मैंने आज ही हैस्कॉल का चार्ट प्रिपेयर किया है, जी तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये मंथली है ना, तो ये देखें ये कहाँ से, ये देखें, ये इधर से मैंने आपको बताया था कि इसको मैं अगर लगाऊं ना, ये पहला इधर से, यहां से माल जमा होना शुरू हुआ था 2 दिसंबर, ये 2 दिसंबर 2019। जी बिल्कुल। और आज क्या आ गया? आज है 16 जनवरी 2026। लेकिन ये अभी इस तरह मंथली करेक्शन हो गई है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जी देखें, जी जी ये जी देखें, जी। ये बीच में ये थोड़ी सी मंथली करेक्शन आई थी, ये हम्म। करके, तो अगर हम इधर भी आ जाएं, तो ये जो है, 1 जनवरी 2026, यानी कि ये मंथली चार्ट है ना, ये मंथली चार्ट है, ठीक है ना। जी तो जी ये जी। देखें, इधर से ये माल इकट्ठा होना शुरू हुआ था। सही है ठीक है ठीक है। ये देखें, यहां से लेके यहां तक करते करते अभी ये दोबारा देखें, अभी ऊपर को जा रहा है ना। जी बिल्कुल। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो स्टॉक मैजिक लाइन तोड़ के ऊपर निकल जाता है, उसमें हम पोजीशन ले लेते हैं, अगर वो मैजिक लाइन के नीचे आ वो जाता है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस है, वो तो सही है, वहां से बिल्कुल हम सही निकल है। जाते हैं। हम्म। अगर मैजिक लाइन के नीचे आ जाता है, वहां पे हम निकल जाते हैं, ऊपर चला जाता है, हम पोजीशन ले लेते हैं, जब तक ऊपर रहता है हम उसमें पोजीशन लिए रखते हैं, अगली मैजिक लाइन पे अगर वो सेलिंग आ रही है, वहां पे हम निकल जाते हैं, नहीं तो अगर हम उसका राइड करना होता है तो राइड करते हैं, और अगली मैजिक लाइन टूट जाती है तो हम नया ऐड कर देते हैं। इस तरह करके हम बढ़ाते रहते हैं और चलते रहते हैं, मतलब जो चीज ट्रेंड में होती है हम उसका पूरा ट्रेंड एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं मेरा सवाल ये था करने का कि ऑयल सेक्टर ने जिस तरह अभी एक ब्रेकआउट दिया है, 10-10% बढ़े हुए हैं। तो पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आपने कहा था कि कोई एक सेक्टर जो है वो रुक जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा गिरा हुआ देखा, फर्टिलाइजर को रुका हुआ देखा, ऑयल को चलता हुआ देखा। तो अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑयल सेक्टर इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा और उसके साथ सेक्टर कौन सा होगा दूसरा जो साथ देगा इसको, बैंक या फर्टिलाइजर? वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठहर, फिर वो मुझे वो मैं आपको सेक्टर खोल के बताना। जी जी। ये 1 मंथ का खुला हुआ है। आप ये हम्म। देखें, कमर्शियल बैंक्स चल रहे हैं, चल रहा है। दौड़ रहे हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस चल रहा है, अब चलना शुरू हुआ है, ये देखें, हम्म। ठीक है। फर्टिलाइजर नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। सीमेंट नहीं चला, ना चल रहा, फूड नहीं चला। फूड भी नहीं चला, हम्म। ऑटोमोबाइल असेंबलर चला, जी बिल्कुल अब चला है। ठीक है। यानी कि आपने देख लिया ना, मतलब कमर्शियल बैंक, ऑयल और ऑटोमोबाइल और ठीक है। फार्मास्यूटिकल चला, जी बिल्कुल। पावर जनरेशन साथ साथ ही चल रहा है तकरीबन, सही है। टोबैको भी साथ साथ चल रहा है, हम्म। ऑयल गैस मार्केटिंग नहीं चल रहा, ये इन्वेस्टमेंट बैंक भी नहीं चल रहे, टेक्नोलॉजी चला। हम्म। अब ये टेक्नोलॉजी में एक तो टेली चला है और दूसरा सिस्टम चला है, और क्या चला है? एयरलिंक। मीडिया टाइम्स। मीडिया टाइम्स एयरलिंक। केमिकल नहीं चला, टेक्सटाइल नहीं चला, ट्रांसपोर्ट चला। हम्म। ट्रांसपोर्ट में क्या चला है? SLGL। PIBTL। ओके, ये यानी कि ट्रांसपोर्ट चला, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है। सही। तो इसी में ही आपने रहना है। अब इसके अलावा आप कहीं किसी ऐसे चीज में घुस जाएंगे जो चल ही नहीं रही, तो आप मर जाएंगे। हम्म। ये रिफाइनरी देख लें, बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अच्छा ठीक है।
अच्छा, ये शुगर जो है वो भी कोई नहीं चल रहा, फिर मिसलेनियस भी नहीं चल रहा, और ये चल रहा है पेपर बोर्ड, देखें आप पेपर चला और है। बोर्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ये जो चीज चल रही है उसी में आप पोजीशन लेंगे ना। सही है। ठीक है इसी में ही बिल्कुल आप सही। काम करेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मैं कहूँ मैं कोई एक वो क्या कहते हैं वो जूल जो है, या एक गठरिया की गठरी में से मैं एक लाल निकाल रहा हूँ। अच्छा मतलब एक स्पेसिफिक नहीं बता रहे, कह रहे हैं जो चल रहा है उसके पीछे पीछे आप चलें तो उसी में पैसा जो बना चल रहे हैं। रहा है उसमें से पोजीशन ले लें। ठीक मतलब है चलो। ये वो पैकेजेस में ये पैकेजिंग क्यों चल रहा है, क्या हुआ है ना, क्या खबर थी। चाइना से जो पेपर एंड बोर्ड इंपोर्ट होता है उसके ऊपर 29% की ड्यूटी थी, उसको बरकरार रखा गया, तो लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा उससे। इंपोर्ट के ऊपर 29% ड्यूटी बरकरार है। हाँ, तो वो फिर आप देखें ना, वो तो अब वो प्राइस टू बुक में भी और हर चीज में भी वो तो बिल्कुल ही नीचे बैठे हुए हैं ये जो पेपर जी जी। वाले हैं, ठीक जी है जी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, एक और वो जो है यार, सिक्योरिटी पेपर जो चला है ना, जिसकी हाँ वजह वो से करेंसी नोट, वो करेंसी नोट नोट, नए जी आ जी। रहे हैं। जी जी जी, नए हाँ, तो नोट आ रहा है। असल तो वो चल रहा है। असल तो वो चल रहा है, उसके अलावा आई पैक भी चल रहा है, सेंचुरी पेपर भी चल लेकिन रहा है, रोशन एससीपीएल जो पैकेजेस है चला बड़ा है, हैवी वेट मैक स्टॉक पैक है फिल्म ना। चला है। जी बिल्कुल, एस ई पी एल के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है हाँ, जी। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि अगले हफ्ते जो स्टॉक्स, मतलब जो सेक्टर्स और जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जो खड़े हुए हैं, जो मजबूत हैं, उनके ऊपर ही आपने जो है वो काम करना है। तो आज के टॉपिक्स में बताता हूँ, उसके अलावा भी फिर मजीद सवाल हैं वो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आ रहा है मुगल इंडस्ट्रीज, और ये वीकली के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो असेंडिंग चैनल था उसके अंदर जो नीचे चले गया था, वापस ये ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकआउट हुआ है, और इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड था पूरा वो भी इसने तोड़ा। तो डाउन ट्रेंड टूटा, इसके चैनल के अंदर बड़े रिग्रेस तरीके से ऊपर आया है, और वापस इसी हफ्ते मार्केट के साथ साथ इसने छोटा मोटा एक रीटेस्टिंग भी कर ली 95 तक। अब ज़ाहिर है स्टॉप लॉस, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो हमारा वो 94 रुपीज़ से नीचे नीचे का ही है। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये 100, 99, 98 पूरा आपका बाइंग जोन है। पहला टारगेट एरिया 113, 114 रुपये का है। उसके बाद ये मजीद आगे बढ़ते हैं तो चैनल का टॉप जो है वो करीबन 128 रुपये तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मुगल इंडस्ट्रीज को तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर भी टारगेट नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठीक ही हैं मुगल इंडस्ट्रीज में, इस हफ्ते तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। दूसरा स्टॉक की तरफ हम आ जाते हैं जी। दूसरा स्टॉक है हमारे पास अटक रिफाइनरी। और अटक रिफाइनरी के अंदर भी वीकली पोजीशन है, इसके अंदर चैनल में तो पहले ही आ गया था ये पिछले हफ्ते ही, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है अग्रेसिव बुलिश कैंडल थी ब्रेकआउट के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेट का जो एक ब्रेकआउट होना था 748, 49 ये एरिया, तो इसने इस हफ्ते दो दफ़ा इसको रिटेस्ट किया है। मार्केट के साथ थोड़ी सी एग्जेजरेशन ज़्यादा हो गई थी, कोई 724 का इसने लो लगा दिया था, लेकिन वापस आया और आज काफ़ी तगड़ी क्लोजिंग दी है। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 748, 45 ये आपका पूरा बाइंग जोन है। पहला टारगेट एरिया 790 रुपये है जो अभी इसने रिसेंट हाई लगाया था, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई की तरफ जो जब ये चले आएगा तो वो 920 रुपये तक के टारगेट इसके अंदर नजर आ रहे हैं। अटक रिफाइनरी में याद रखिएगा 712, 712, इससे ऊपर की अगर मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो लाजमी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो तो अटक रिफाइनरी को लाजमी लाजमी खरीद के बैठेंगे। 712, 712 से ऊपर की अगर क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग आ जाती है जनवरी के महीने की या किसी भी महीने की, जो कि नजर आ रहा है जनवरी के महीने की आ रही है, तो आप इसको लेके बैठेंगे इंशाल्लाह। 900 रुपये तक के आपके टारगेट इसके अंदर नजर आ रहे हैं अटक रिफाइनरी में। तीसरा स्टॉक है जी आज का हमारा हब पावर कंपनी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग चैनल इसका बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसने डाउन ट्रेंड तोड़ा था इस हफ्ते, आज भी और कल भी, मतलब जुम्मे को भी और जुमेरात को भी इसने उसको रीटेस्ट किया है, डबल बॉटम लगाया है डेली के ऊपर, और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नीचे से बाइंग प्रेशर आज के दिन में आया, जुम्मे के दिन में आया, और इसने अच्छी, जो कैंडल का कलर आपको रेड नज़र आ रहा है, बट अच्छी बाइंग के साथ ही वापस आया है। करंट रेट से लेकर नीचे पूरा आप जो है वो 225, 224 तक बाइंग करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 222, 220 रुपये से नीचे नीचे का होना चाहिए। पहला टारगेट एरिया 243 का है, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो चैनल का टॉप करीबन 255 रुपये, हमें 255, 56 रुपये नजर आता है हब पावर के अंदर। चौथा और आखिरी स्टॉक है हमारे पास GHNI। और GHNI में भी जी ये बिल्कुल इसका जो लो पॉइंट था 120 रुपये का, वहाँ से असेंडिंग चैनल में कंटिन्यूड है इस हफ्ते इसने। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इसने अपनी जो क्लोजिंग है वो जो ब्रेकआउट है उसके साथ दिए, साथ चैनल के अंदर भी वापस आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहीं पे मैं आपको मंथली भी दिखा दूं तो ये इसकी कई सालों के बाद जो है वो साल 2017 के बाद अब जाके इतनी बड़ी क्लोजिंग आ रही है, और बड़े अच्छे इसके भी टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 875, 870 ये आपका पूरा बाइंग जोन होगा GHNI में। और टारगेट एरियाज जो हैं वो इसके अंदर 190, 1090 और 1100 रुपये तक के, 1100, 1100 रुपये तक के टारगेट हैं अटक रिफाइनरीज में। ये पूरा 875, 870 ये पूरा बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो लो लगा है इस हफ्ते का 840, उससे नीचे नीचे का आप रखेंगे GHNI में। बाकी याद रखिएगा जी, दोबारा याद दिलाते चलता हूँ, डॉक्टर साहब के ग्रुप पे सिर्फ लिमिटेड लिमिटेड स्लॉट्स ही बाकी हैं। कुछ 70, 80 लोग ही इसके अंदर मजीद आ सकते हैं, उसके बाद ये ग्रुप फुल हो जाएंगे हमारे। और ऑफर अभी चल रही है तो उस ऑफर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पूरे साल के लिए सिर्फ और सिर्फ
31,500, बहुत ही छोटी अमाउंट है ये। पूरे साल की आपको सब्सक्रिप्शन इस ग्रुप पे मिल जाती है। तो नंबर है 0336 244 4466, रब्ता जरूर कीजिएगा। अच्छा सर जी, सिस्टम्स के सीईओ ने इस हफ्ते 1 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। 1 करोड़ शेयर इसकी जी, उसके बाद 12 करोड़ पड़े हैं तो 1 करोड़ बेच दिए तो क्या होगा? हाँ, तो इससे क्या मतलब, वो वही समझना चाह रहा हूँ कि इससे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है बड़ा? क्यों बेचे? बेचने की वजह क्या थी? कोई कुछ इसके पीछे कोई रीजन ओनर है? जो होते हैं वो तो खरीदते बेचते रहते हैं यार, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, 1 करोड़ रुपए, नथिंग न्यू एक कोई करोड़ इसमें। शेयर 1 करोड़ शेयर तो काफी बड़ी एक नजर आता है कि साइज तो अच्छा खासा है मार्केट के हिसाब से। सिस्टम्स के शेयर में इतना प्राइस, बात इतना यह काम है नहीं कि होता। उनको पैसों की जरूरत होगी ना भाई, उनको कैश की जरूरत होगी, वो तो उन्होंने इससे जो सेल कर इससे दिए तो। तो इससे अगर मेरे पास रखा हुआ है 170 का, 172, 165 का, तो मैं एज अ शेयर होल्डर, मुझे क्या इम्पैक्ट आपको कोई पड़ता है? फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, नहीं। शेयर अच्छा, वो प्राइस में मेरा ज्यादा चार्ट फर्क खुल नहीं। गया भाई, वो मैजिक लाइन वाला मैं दिखाना जी चाहता जी। हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाइए, तो सिस्टम के शेयर प्राइस में कोई मैं ज्यादा उसके अंदर परेशान ना हूँ। मैं आपको सिस्टम भी अभी दिखा देता हूँ। जी जी दिखाइएगा। वो जो है ना, चूंकि हम क्लास भी लेते हैं ना, तो क्लास के लिए वो अलग चार्ट बना हुआ है। ओके ओके ओके। अब ये देखें, ये लगी हुई है मैजिक लाइन, ये अलाइड बैंक है। हम्म। अब ये एग्जैक्टली देखे, वहीं से विक बनती है, वापस आ जाता है। ये देखिए, ये 1 2 3 4, पहले ये इस मैजिक लाइन पे सपोर्ट लेता रहा, फिर ये जब टूटी है तो फिर दोबारा इसको पार नहीं कर सका। ठीक तो है। जिस तरह मैं ये कह रहा था कि ये देखें, यहां से गया ना, तो आपने इसमें पोजीशन ली, उसके बाद हम्म। आपने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, और यहां फर्ज करें कि मैजिक लाइन 199 पे थी, आपने 204 पे जाके देखा कि सेलिंग आ रही है, आपने बेच दिया। तो जी जब आपने, अगर आप नहीं बेच सके और ये वापस कट गई है 200, ये जो 200 रुपीज पे, आपने 200 रुपीज पे एंट्री ली और 200 रुपीज पे ये वापस कट गई है, तो अगर आपने यहां पे आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो आप यहां पे अब बेचेंगे, चाहे हम्म। आप चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचेंगे, लेकिन ये अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यही मैजिक लाइन आपकी बाइंग लाइन है, यही मैजिक लाइन आपकी आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। जी तो अब इस तरह, अब आप कह रहे हैं कि जिस तरह अब ये देखें, जिस चीज में ये फर्ज करें कि कोई टूट जाती है, ये देखें, AKBL मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि अभी ये एयरलिंक है ना, ये आप एयरलिंक की बात कर रहे थे, देखें एयरलिंक लगातार ये इसी मैजिक लाइन से रेजिस्ट हो रहा है। जी 1 2 3 4, ये रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये लेकिन जी। AKBL देखें, ये देखें अब ये कितनी बड़ी कैंडल से तोड़ा है इसने, ये मैजिक लाइन लगातार यहां से हमने शुरू की थी 107 रुपए से, तो अब ये इस वक्त ये 127 रुपए के ऊपर है। सही है। हम हर हफ्ते इसको मैजिक लाइन को ऊपर लेके जाते जा रहा है, देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ये तोड़ता जा रहा है। हम्म। एटलस होंडा देखें, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल मैजिक सही। लाइन थी पहले, यहां से ये मैजिक लाइन इधर थी, वन हम्म। फाइव फाइव सिक्स पे थी ये, और ये करते करते इस वक्त ये 1918, 400 500 रुपया ले गया एटलस होंडा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये मैजिक लाइन का फायदा होता है कि यही हमारा बाइंग पॉइंट है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। सही है। और हम इसके अंदर जैसे जैसे ये टूटती जाती है, अब हम ये वीकेंड आ गया ना, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो जैसे जैसे टूटती जाएगी हम इसमें ऐड करते जाते हैं। और इस खाली इस लाइन की वजह से हमारे ग्रुप के अंदर आप देख लें, लोगों ने, मतलब मिलियंस तो बहुत छोटी बात है, हम्म। वो रोजाना अपनी चार्ट्स पोस्ट कर ही रहे होते हैं ना कि मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा जी लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में लोग कमा रहे हैं, ग्रुप से बड़ा फायदा हो रहा है लोगों को। ये इस तरह, ये हम तो सीधी बात है, दाम में ये पता चलता है कि JF-17 बेचे हैं कि नहीं बेचे, सही है। और क्या जेएफ बेचा है और क्या खरीदा है। जो बिल्कुल जो सही। जो ब्रेकआउट हो रहा है, और वो अपनी जो वेबसाइट है वो हम देखते रहते हैं कि क्या चीज ब्रेकआउट दे रही है, हम्म। और ये दो बस चीजें मिला के आप पूरा कारोबार कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो जो जो लोग कारोबार करना चाहते हैं और ज़्यादा वक्त खुद नहीं देना चाहते, मतलब वो चाहते हैं कि भाई कहीं से जो है वो डाटा हमें मिलता रहे और हमें समझ आ जाए कि ये स्टॉक अब बाय करना है या ये स्टॉक को सेल करना है, तो उनके लिए ही बेसिकली ये जो डॉक्टर साहब का ग्रुप है वो सब उन्हीं के लिए है। अच्छा, F-17 तो चले वो हुकूमत बेचेगी, जैको ने सर J5 और J7 धड़ाधड़ बेच दी हैं। एनसीपीएल एनपीएल, आप जब J7 आई थी आप कतर में थे, आपने कहा एन्ना फॉरवर्ड लुकिंग। वो J5 पे तो सर नंबर ही कुछ और आ रहा है, 9-9 हज़ार के ट्विटर पे नंबर चल रहे हैं कि पे ऑर्डर्स, 9 हज़ार पे ऑर्डर्स मिल गए उसको। मार्केट डिसरप्शन उतनी क्रिएट कर दी उसने, 65 लाख का एक प्रोडक्ट, 75 लाख का एक प्रोडक्ट।
एनपीएल एनसीपीएल और एनएमएल को ये कहाँ जाता वो देख रहे हैं आप? इतना बड़ा जो जो एक पूरा साइकिल चेंज कर दिया उसने। क्या अगला साजगार कोई तैयार हो रहा है या नहीं? साजगार एक ही था, ये कुछ एक नया मार्केट में ट्रेंड लेकर आए हैं तो कुछ अलग बनेगा इनका? इसमें देखने वाली बात यह है ना कि इनको इन्होंने बेसिकली क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। बात यह है कि हमारा तो पहले यही ख्याल था ना कि ये निषाद ग्रुप जो है वो हुंडई पे ही रहेगा, ठीक है। जी जी। और इन्होंने दो तीन बहुत स्मार्ट काम किए हैं। एक मैंने आपको बताया था कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, ये मिल्लत की जो लाइन है उसको यूज करते हैं, उसको जी जी। अपना किराया देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसी के अंदर इन्होंने मिलजुल के जो इन्वेस्टमेंट करके तो उसको अप टू डेट किया हुआ है उस प्लांट बिल्कुल को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इसमें भी इनकी बचत होगी सारी। और ठीक है। वो जो प्लांट है वो खाली एक्सक्लूसिव जो है वो किसी एक ब्रांड का प्लांट नहीं है। उसके अंदर आप बेशक 10 ब्रांड तैयार करते रहे। जी जी जी। इसमें टोल मैन्युफैक्चरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसी वजह से मिलत ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। Hyundai में भी इन्वेस्टमेंट की थी और मेरा ख्याल है इसमें भी की हुई है इन्होंने, जैको में भी। ओके ओके। अच्छा, अब ये जो चेरी है ये दुनिया की नंबर वन सेलिंग कार है और पिछले 10 साल से ब्रिटेन के अंदर नंबर वन सेलिंग कार है। और ये ओके। चेरी के ही तीन ब्रांड्स हैं। एक चेरी का अपना चेरी ब्रांड है, जी जी जी। और एक जैको है, और जी। तीसरा है जेटोर। वो जिटोर जी। यूनाइटेड वालों के पास है जेटोर जो जी है, ठीक जी है। जी। यूनाइटेड मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं ना, उनके पास है। जी। तो ये जो जेको है ना, इसमें अब हुआ ये है कि किसी के पास भी वो जो ट्रिपल एस, वो जो सेल सर्विस और वो जो क्या कहते हैं, 3S। वो जो थ्री भी एस सारी डीलरशिप, 3S थ्री डीलरशिप। एस डीलरशिप जो है, वो किसी हाँ। के पास भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो हुंडई का जो नेटवर्क था ना, वो ये भी काम कर रहा है साथ जी उसको, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। दो दो फ्रेंचाइज मिल गई। हाँ जी, ऐसा ही और है। वहीं से वो तेल भी बदल रहे हैं, पार्ट्स भी इनके अवेलेबल हैं, सब जेको कुछ की है, तो गाड़ी लिहाजा hyundai पे मेंटेन हो सकेगी। जी 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 जी। हम्म। तो अब उसमें फिर ये हुआ ना कि फिर लोगों को जबकि ये चेरी नंबर वन यूके का पिछले 10 साल से नंबर वन सेलिंग ब्रांड है यूके का। हम्म। ओके कोई किसी और मुल्क का नहीं, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना। ओके ओके। तो ओके। अंग्रेज तो वैसे ही बड़े फिनिकी होते हैं। हम्म। और अगर वो उस पे एतबार कर रहे हैं चेरी पे, तो हमारा इसका मतलब है कि चेरी एक अच्छा ब्रांड है। बिल्कुल। तो अच्छा ब्रांड है तो वो ये जो जेको जो है इसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया। और ये जो देखें, कीमत का इतना बड़ा फर्क है J5 बिल्कुल। में और ये बहुत बड़ा। स्पोर्टेज में, और ये जो बाकी टूसॉन में और हावेल में, और हर जगह से इतना फर्क है। ये इन्होंने सेडान के मुकाबले जो जो चीज किया ने उस वक्त चलाई थी ना, जिस वक्त ये 2019 में। स्पोर्टेज लॉन्च की थी, जी जी, जब 2019 में। स्पोर्टेज लॉन्च हुई थी, हाँ तो जी। जो 60 लाख की इसने जो टोयोटा की मार्केट तोड़ी थी ना उस सेडान की, एग्जैक्टली अब इन्होंने फिर वही काम किया कि इन्होंने जो सेडान जो रही सही मार्केट है, जिसमें इवन सिटी भी आ गई है। जी। पचपन सिटी भी साठ आ रुपए की, 55-60 लाख की तो सिटी भी आ रही है। गई। जी बिल्कुल। 60 लाख की आती है। तो बेस मॉडल इसको ये पड़ 60-50। गया है। हाँ जी। ये जो निषाद ग्रुप है उनको पड़ गया है, होंडा ठीक है। को, बिल्कुल सही है। ठीक है। और साथ जूलियन को भी पड़ गया है। हम्म। और सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च कर दी, और एक वो डिस्काउंट पे उन्होंने ऑफर चला दी। जी जी जी। तो उसकी वजह से, जबकि और के वो था भी नंबर वन सेलिंग ब्रांड, नंबर वन सेलिंग एसयूवी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसमें तो क्या ये देख रहे हैं? इसमें एक इसमें अलहदा बात थी कि पाकिस्तान में वो नौसरबाजों के हाथ चढ़ गई हुई थी। जी जी। जो ये चेरी जो था, कभी किसी के पास जा लुढ़कता गैल था, के कभी पास, किसी के पास आखिरी गैल लुढ़कता के था। पास था। जी तो जी। उन्होंने बेहतरीन शॉट खेली है, उन्होंने एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको मार्केटिंग करनी भी आती है, जिसको अपना ब्रांड चलाना भी आता है, वो उसने सही है। चला दिए। बिल्कुल ठीक तो है। अब तो वो मुझे लगता है कि बाकी दो ब्रांड भी उसको उठा के इसी को दे देंगे निशात, तो वो चेरी के। तो इतने फजाइल आपने जो बयान कर दिए हैं जेको के और चेरी जी के, मैं ये कह रहा हूँ उस पे कि अब सामने इंडस भी खड़ा हुआ है, सामने साजगार भी खड़ा हुआ है, होंडा कार भी खड़ा हुआ है मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में। तो इनके शेयर प्राइस तो फिर मतलब चलेगा यहाँ से, मतलब अब इनका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि अगर मार्केट मार्केट प्रेजेंस ही इनकी खत्म हो जाएगी तो मार्केट शेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नहीं बढ़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये इसको नहीं तो compete कर सकते चाइनीज को। और ओके। और ये चूंकि इवन इनके पास इवन साजगार भी। ये हाँ, ये कैश रिच बहुत बड़ा ग्रुप है ना भाई, इनके जी पास जी। ये कैश फ्लो भी है। ये जो एनसीपीएल एनपीएल कैश से भरे पड़े हैं। हम्म। और इनके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, और एक इतना बड़ा बैंक एमसीबी, हाँ, बहुत बड़ा फिर ग्रुप है। डीजीकेसी। डीजीकेसी। फिर इसका कहाँ कहाँ पे आप मुकाबला करेंगे भाई? वो तो देखे ना, जिसका जो मध्य मुकाबल है
वो तो हाँ ये एक लपेट लेके गठरी में लपेट के उनको फारिग कर देगा। तो बहुत तो बड़ा ग्रुप है ये। तो इनके क्या प्राइस हो जाएंगे फिर, एनपीएल एनसीपीएल एनएमएल, क्या आप देख क्या रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी ऐसे? तो इस वक्त तो आप जब तक ये इनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ये इस प्राइस में तो सिर्फ सट्टा चल रहा वो तो ठीक है, सट्टे की बुनियाद पे है, या जो अभी तक जैसे आपने है। इतने सारे लेते जाए, फैलाए। मतलब आप लोगों ने कहा मैजिक नहीं लाइन वैसे, लगा के देखते वो रहे। तो अरे सर जी वो तो ठीक है, मैजिक लाइन तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक एक प्रोजेक्शन होती है ना कि इस साल में 25 से 30% का इजाफा देख रहे हैं प्राइसेस में, या कोई ज्यादा, उससे ज्यादा इजाफा आएगा नॉर्मल हालात के हिसाब से, या जेको की जिस तरह सेल चली उस हिसाब से, प्राइस में तो फिर आपको क्या बताया कि प्रोजेक्शन है 550% का इजाफा हो चुका है एनपीएल एनसीपीएल में? हमारा। है जी। नहीं मजीद यहाँ से, और मैं कह रहा हूँ और मजीद नहीं, क्या अब है? तो अभी तो हो चुका है, अब आगे पता नहीं कितनी एक्सप्लोरेशन और है। मैं तो आपको बता रहा ठीक हूँ है, कोई सोच सकता था कि 500% तरबेला, का रिटर्न तरबेला आएगा। डैम की तरह ही एक्सप्लोरेशन होगी इसमें। जी जी जी, सोना निकल आया है। सोना, अच्छा सोना निषाद ग्रुप में, चलें सोना निकल आया है निषाद ग्रुप जी के जी अंदर, जी। बिल्कुल। हाँ, तय में से निकला है। तय में से निकला है। चलें जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और सिस्टम्स के बारे में जितने लोगों के सवालात थे जो जहनों में एक था कंफ्यूजन, तो उसको भी हमने क्लियर किया। और मैं ऑयल वो सेक्टर, सिस्टम का चार्ट दिखाना है, ठहरे ठहरे ठहरे। जी 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 जी, सिस्टम का चार्ट दिखाइए बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये सिस्टम के अंदर ये है कि अगर ये 166 रुपीज 40 पैसा से ऊपर जाएगा ना, हम्म। वहां पे आप ठीक बाय है, कर सकते हैं। इससे पहले आप पैसा जाया करेंगे। ओके। हाँ। 66 रुपये 40 पैसे से ऊपर। जी, इसमें अगर आप वीक में भी आ जाएं, हम्म, ये देखें, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये इसकी मैजिक लाइन थी। ये इसमें 3 हफ्ते ही ऊपर रहा, उसके बाद फिर ये नीचे गिर गया इस मैजिक लाइन के। ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी तरह आ जाएं इधर। सॉरी, ये इसमें क्या है, ये इसके अंदर ये है कि ये अपनी इस वक्त जो है ना करेक्शन के अंदर है। ये देखें, ठीक है। ये बल्कि जो मैकडी ने भी अपने करेक्शन का ऐलान कर दिया है। हम्म। ये करेक्शन शुरू हो गई है और ये नीचे आ रही है। अभी तक तो ये 50 के ऊपर पोजीशन ले ये आता था, लेके ना वापस को निकल जाता था। ये देखें, यहाँ से गया, ये ऊपर को निकल गया, फिर अब ये इसने करेक्ट किया है। हो सकता है यहाँ से ये वापस को चला जाए। और सही। ये जो है ना, ये जितनी करेक्शन ये हुई है, जितनी करेक्शन ये हुई है, जितनी ये हुई है, फिर ये दोबारा ऊपर को निकल जाए। और ये देखें, ये डीएम पॉजिटिव और ये जो डीएम नेगेटिव है ना, ये एक दूसरे के करीब आके फिर वापस को मुड़ जाते हैं। तो या तो अगर ये करेगा, और अगर ये 50 से नीचे चला गया तो फिर हम्म। ये आरएसआई 50 से अगर नीचे चला गया ना, तो इसके ये फिर इसके अंदर एक लंबी करेक्शन शुरू हो जाएगी। और इसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसमें ये जो है ना, अगर हम इसमें आए, अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ये इसने अपना देखें, ये मंथली एक लगाया है इसने अपना हाई 170 पे ना। अब ये बिल्कुल इसने बिल्कुल। मंथली करेक्शन शुरू कर दिए। ठीक है। तो जब मंथली करेक्शन शुरू कर दे, जितनी देर तक ये करेक्शन खत्म नहीं होगी, इसमें पोजीशन बनती नहीं है सिस्टम में। सही। सही। और ये इसमें आप आ जाएं वीकली पे, तो ये देखें और हम्म। पक्की होगी। इसमें इसमें ये पूरी इसने अपना मंथ लगाया है हाई, और उसके बाद इसने हम्म, वीकली करेक्शन शुरू कर दी। तो मंथ में भी करेक्शन आ रही है, वीक में भी करेक्शन आ रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसमें आप आ जाएं, ये देखें, इसने ये जब इसने अपनी मैजिक लाइन तोड़ दी और ये सेलिंग कर रही है। सही और है। ये अगर ये लेकिन अभी तक ये जो मस्ट ट्रेंड है अभी तक ग्रीन है। अगर ये इसके नीचे को चला जाएगा तो ये जो है ना, जिस तरह ये गया हुआ है, तो ये मस्ट ट्रेंड जो है ना, ये ब्लू में चला जाएगा। यानी कि जब तक ये ब्लू होगा आप इसमें पोजीशन ले नहीं सकते। इसके ऊपर ही पोजीशन लेनी होती है। ये जो मस्ट ट्रेंड है ना, जैसे जी जी। इसके ऊपर जाएगा ना, वहां पे आपने पोजीशन लेनी है। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। अभी तक ये रेड चल रहा है, तो हो सकता है ये इसको तोड़ के नीचे आ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी यानी कि नट शेल ये है कि इस वक्त सिस्टम में बाइंग बनती नहीं है इस वक्त। इस वक्त सिस्टम में बाइंग बनती नहीं है, तो ये आप सभी को जो है वो आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। बाकी जी, मार्केट के अंदर ऑयल सेक्टर में क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी बात की, निषाद ग्रुप और ऑटो सेक्टर उसके बारे में बात की है। मार्केट अगले हफ्ते भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक डबल टॉप की सिचुएशन बनेगी, लेकिन उस दौरान भी जो स्टॉक्स ब्रेकआउट की पोजीशन में है वो आपको कंटिन्यू पैसा बनाते हुए दे सकेंगे। तो अगर ब्रेकआउट वाले आप खुद नहीं ढूंढ सकते, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे आसान सोर्स यही है कि आप हमारे डॉक्टर साहब के ग्रुप के अंदर आ जाइए, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। आज हमने 4 टॉपिक्स भी कवर किए हैं, जीएचएनआई, हब पावर, अटक रिफाइनरी और मुगल। आपके जो सवालात हैं और आपकी जो जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हैं जी। कमेंट्स हम लाजमी देखते हैं। नंबर याद रख कर लीजिएगा जी दोबारा, 0336244466 रब्ता करेंगे तो ऑफर संडे की रात 12 बजे तक ही वैलिड है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल प्राइसेस पे हमारे ग्रुप्स आ जाएंगे, डॉक्टर साहब का ग्रुप आ जाएगा। बाकी ऑफर्स भी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से ख़त्म होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट दंगल में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।